गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन कैसे हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने देखा था पिछले क्लासेस में हमने पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमें क्या ज़रूरत थी। हमें ज़रूरत थी एविडेंस की, जिससे हम माने कि हाँ होता है। केमिकल रिएक्शन का पार्ट कितना होता है? दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। दोनों कंबाइन होते हैं तभी केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और केमिकल रिएक्शन के लिए क्या चाहिए थी हमें? केमिकल रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट एक हो सकता है, दो हो सकता है, एक तो कभी नहीं हो सकता, या हो भी सकता है, नो प्रॉब्लम। एक भी सब्सटेंस हो सकता है, दो हो सकता है, दो साथ ही हो सकता है केमिकल रिएक्शन के लिए। अब प्रोडक्ट में भी सेम, इस प्रोडक्ट एक भी बन सकता है, दो भी बन सकता है, तीन भी बन सकता है। जैसे हमने NaCl मिलाया तो दो हमारा रिएक्टेंट है, कंबाइन होकर हमारा साल्ट बना, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, वो बना। तो सेम इज हम आज देखेंगे किस तरह से केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं और सही तरह से केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि पानी का बनना, वाटर का फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? वाटर का फॉर्मेशन के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे ही थोड़ी बनता है वो हमारा वाटर। यानी कि हम जो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं वो हम सब सिंपल लिखते हैं। हम लोग जो लिखते आ रहे थे वो केमिकल रिएक्शन हमारा सही नहीं था। उस केमिकल रिएक्शन को सही लिखने के लिए हमें आज देखना होगा किस तरह से होता है। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे हम लिखते हैं और हम जो लिखते थे वो सही है गलत है। देखिए किस तरह से है। ओके सॉरी, तो यहाँ देखिए हमने सपोज हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया और हमने वाटर लिख दिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो हमारा वाटर बना। तो सेम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बना। अब वाटर बना कैसे? अब हम उसको केमिकल रिएक्शन के भाषा में लिखें तो हम लिखते थे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होती है, बस इतना लिख दिए तो हम मान लिए वाटर हो गया। मगर ये वाटर सही नहीं है, ये हमारे केमिकल रिएक्शन सही नहीं है। इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये थोड़ी सी गंदी हो गई है, मैंने बस इसको प्रीवियस अभी कुछ समय पहले मैंने ऑनलाइन क्लासेस किया था तो बताया था स्टूडेंट्स को, तो सोचा कि एक वीडियो बना दूं अपने लिए भी। तो यहाँ क्या है कि यहाँ देखिए हमारे क्या हुआ, हमने यहाँ लिखा तो काउंट कर लीजिए। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2। कैसे है? H2 है, 2 का मतलब 2 एटम है, हम बहुत पहले से जानते हैं। तो 2 एटम है तो हमारा 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन 2 है मगर ऑक्सीजन 1 है। यहाँ क्या है? इतना 2 है, यहाँ 1 है। तो ये कैसे सही हो सकता है? तो इसको ही जानने के लिए हमें इसे पढ़ना जरूरी है। और अभी नहीं, ये बेसिस है। फिर हम लोग बाद में हम फर्दर जब पढ़ेंगे, हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे तो भी ये काम आएगा। अभी नहीं पढ़े समझे तो क्लास 11 12 बेकार हो जाएगा बिना इसका, फिर से हमें 10th में आना पड़ेगा। तो देखा जाए अब कैसे किए। अब इसको हम अगर इसके साथ बनाना चाहते हैं तो हमें देखना है ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन को पूरा करेंगे। पहले हमने क्या किया, आगे 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन का 2 हो गया। मगर यहाँ क्या था? ऑक्सीजन का 2 हो गया। मगर यहाँ हाइड्रोजन देखा जाए, हाइड्रोजन का 4 हो गया। अब फिर देखते थे यहाँ 2 इसका बराबर तो कर दिए, मगर यहाँ देखते हैं यहाँ कम है। तो फिर अब क्या करना होगा? हमें इसके आगे भी 2 लगाना होगा। अगर 2 लगा दिए तो 2 दूना 4 और यहाँ पर 2 है तो यानी कि 4 यहाँ हो गए, तो यहाँ हो गए, तो 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, 2 इसके हो गए। इस तरह से हमारा ये बैलेंस हुआ, जिसको हमने लिखा इस रिएक्शन में। देखिए हाइड्रोजन 2 यहाँ और यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 से 2 ही है, तो यहाँ 2 2 4 हो गए, यहाँ पर 4 और यहाँ 2 6 हो गए। तो यानी कि हमारे रिएक्टेंट साइड में 6 है और प्रोडक्ट साइड में 6 है, 6 6 तो अंतर हो गया। हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन अब ये हुआ। हम अब तक लिखते थे जो अब गलत है, कैसे बताते लोगों को और कैसे बताएंगे दूसरों को, अपने छोटे को या किसी और को जिसको कंफ्यूजन है कि सही है गलत है। तो ये बस सिंपल है, याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़े थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमने पढ़े थे। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है कि फॉर्मूला को हम बदल नहीं सकते हैं, उतना ही रेशियो में कंबाइंड होकर के हमारा कोई एक सब्सटेंस बनता है। जैसे 8:1 वाटर के लिए था तो वाटर के लिए वही होगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है कि हमें उतना ही मात्रा होना चाहिए, कि हम उतना मात्रा से ज़्यादा लेंगे तो होगा ही नहीं है। और हमारा जितना भी है वेट कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एटम नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय की बात आ गई। तो इसी तरह से ये चेंज है, तो ये वहाँ तक डाल्टन का बात गलत भी नहीं है, सही है। खैर हम आगे चलते हैं। तो चलिए हमें मेन ये केमिकल रिएक्शन देखना है किस तरह से हो रहा है। तो ये तो हमने देख लिया।
अब इसको कंडीशन देखना है कैसे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। तो ये क्या है, हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है ना, ऑक्सीजन क्या होता है, वो भी गैस होता है, मगर किस तरह से दो गैस कंबाइंड होकर वाटर बन गया, तो इसके लिए कंडीशन होगा। कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कम देना होगा और वहाँ पर उसको कंप्रेस करना होगा, ऊपर से कंप्रेस होगा, जिस तरह 9 में पढ़े थे हमें इसे कंप्रेस करना होगा। तो गैस को कंप्रेस करें तो लिक्विड में होगा, वहाँ टेम्परेचर जाहिर है कम हो जाएगा। तो लो टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर भी हम लिख सकते हैं, टेम्परेचर में कंप्रेस, हमें टेम्परेचर और कंप्रेशन करना होगा, टेम्परेचर कम करना होगा और कंप्रेशन बढ़ाना होगा। इस तरह से हमारा वाटर के लिक्विड के फॉर्म में आ जाए। तो गैस टेम्परेचर और कंप्रेशन गिव्स द लिक्विड वाटर। अब आगे देखते हैं, इसको हमने कहा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि बैलेंस है, यानी कि करेक्ट केमिकल रिएक्शन विथ इक्वेशन, हमने इसको प्रूव कर दिया। अब इसको हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया कैसे हो रहा है। तो इसको एक सिस्टम होता है, उसी सिस्टम के मुताबिक हमें कोई भी काम करना चाहिए, यानी कि साइंस को सिंपली हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एंड एक्सपेरिमेंटल। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक है, सिस्टम है स्टेप बाय स्टेप, तो हमें स्टेप बाय स्टेप इसको जानना होगा। स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए क्या है तो देखा जाए, मैंने लिखा है स्टेप्स के बारे में। यहाँ देखिए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लिख दिया हूँ। तो ये है क्या चीज़, तो कहता है कि टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, यानी कि ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कह रहा है, बैलेंसिंग। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है, कैसे बैलेंस करेगा, क्या चाहिए बैलेंस करने के लिए, कितने स्टेप होंगे, तो देखा जाए स्टेप नंबर 1 कहता है राइट द फॉर्मूला ऑफ अ गिवन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, तो हमने इसका जो है इसका हमने फॉर्मूला और सिंबल लिख दिए। सेकेंड क्या कहता है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम को काउंट करिए। तो हमने काउंट किया, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ, 1 यहाँ, मतलब कि 4 है और 3 है, हमने ये भी काउंट कर लिया। अब काउंट करने के बाद क्या कहता है, थर्ड स्टेप कहता है एड द मिनिमम नंबर इन फ्रंट ऑफ फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट टू बैलेंस इट। तो कहता है कम से कम छोटा से छोटा नंबर आप उसके आगे डालिए ताकि उसको आप बैलेंस कर सकें। छोटा से छोटा, ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ सबसे छोटा एलिमेंट 2 डाला, हमने 2 यहाँ छोटा एलिमेंट डाले, डाल करके हमने इसको बैलेंस किया। किसको बैलेंस किया, हमने O2 को बैलेंस किया। तो हम यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, मतलब कि यहाँ भी 2 ऑक्सीजन करने के लिए हमने इसको 2 ऑक्सीजन कर दिया। तो 2 ऑक्सीजन किया है तो आगे 2 दिए, जैसे हमने 2 आगे दे दिए तो बैलेंस तो हो गया। मगर अब देखिए क्या, ये तो फिर 4 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, इसको बैलेंस करना होगा ना इस साइड में। अब यहाँ देखिए हम यहाँ 2 लिखते हैं, 2 यहाँ लिखिए, 2 2 4, ये भी 4 होता है और ये भी 4 हो जाएगा। इस तरह से हमने ये लिखा, क्या लिखा देखिए, ये इसको हमने इस तरह से अगर लिख देते हैं तो हमारे केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया और कंप्लीट हुआ। इसमें क्या है कि यहाँ देखिए 4 यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ, यानी कि 6 एटम आ गए, 4 यहाँ है और 2 यहाँ है, यानी कि 6 आ गया, तो 6 एटम हो गया। तो रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, अगर ये रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट आया तो हमारे केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ तक की बात हो गई। तो अब कहता है कि काउंट कर लिए टोटल नंबर LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड RHS, हमने काउंट किया, दोनों तरफ अगर बराबर हो गया तब क्या करना है, हमें इसमें फिजिकल स्टेट मेंशन करना होगा कि कौन सा फिजिकल स्टेट में हमारा वो चीज़ें हैं, सब्सटेंस हैं जो कि चेंज कर रही हैं। तो हमने देखा कि हमारा फिजिकल स्टेट जो मेंशन है, जो चेंज कर रहा है, वो कौन सा रिएक्टेंट में क्या था, प्रोडक्ट में क्या बना। तो उसके लिए हमने क्या देखा, ये हाइड्रोजन हमारा गैस था, ऑक्सीजन हमारा गैस था और ये दोनों रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन दिया जो कि लिक्विड बना। तो ये था हमने लिखा, यहाँ गैस लिखा और यहाँ हमने लिक्विड लिखा। अब यहाँ बात आई सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्यू मीन्स एक्वस। ठीक है, एक्वस होता है कि वाटर को छोड़ के अगर कोई भी दूसरा लिक्विड है तो उसको एक्वस लिखा जाता है। ओके, तो आगे देखा जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट करता है इफ रिक्वायर्ड मेंशन द कंडीशन अप्लाइड फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन किस कंडीशन में हुआ है उसको भी आपको मेंशन करना होगा, अगर हो सके तो नहीं, हमें तो ये जानना ही है कि हमें लिखना ही लिखना है। तो उसको कैसे लिखें, तो ये हमारे दिमाग की बात है। हम 10 तक आ गए हैं तो हमें पता होगा कि कौन सॉलिड होता है, कौन लिक्विड होता है, कौन गैस होता है, क्योंकि हमने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कौन सा सॉलिड, लिक्विड, गैस में पाए जाते हैं। तो हम जानते थे कि हमारा हाइड्रोजन होता है गैस, ऑक्सीजन होता है गैस और लिक्विड में हमेशा वाटर होता है। वाटर वेपर में भी हो सकता है मगर यहाँ लिक्विड में आया है। तो हमने यहाँ हमें ये भी देना पड़ा। तो ठीक उसी तरह रिएक्शन हुआ किस कंडीशन में, यहाँ कहता है कि मेंशन द कंडीशन, किस कंडीशन में हो रहा है,
धूप में हो रहा है, छांव में हो रहा है, उसको रिएक्शन करवाने के लिए ऊपर से कैटलिस्ट डाला जा रहा है, ये यूं ही हो गया, उसको मेंशन करना होगा। तो ऐसे तो रिएक्शन कोई होता नहीं है, कुछ ही हैं जो होते हैं तो प्रोडक्ट भी उसके मुताबिक बतला देता है कि प्रोडक्ट हुआ ऐसे। तो यहाँ देखिए क्या है हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट और भी बहुत कुछ है, हमें मेंशन करना होगा किस कंडीशन में केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो कंडीशन जो केमिकल रिएक्शन का है तो वो हमने यहाँ मेंशन किया टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम प्रेशर लिख सकते हैं, कम प्रेशर जगह पर हम यहाँ प्रेशर लिख सकते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है और उसे लिखे हम तो हम प्रेशर लिख सकते हैं, PRESSURE प्रेशर, हमने प्रेशर लिखा, टेम्परेचर और प्रेशर लिख दिया। तो यहाँ तक का है कि हम किस तरह से केमिकल रिएक्शन विथ इक्वेशन यानी कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जांपल और, लोहे को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब कि इफ आयरन रिएक्ट विथ वाटर व्हाट इट गिव्स। तो हम यहाँ देखते हैं कि इट गिव्स फेरस ऑक्साइड एंड इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। हमने यहाँ कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ देखिए इसको हम सिर्फ बैलेंस करने के लिए बतलाए हैं कि बैलेंस कैसे होगा। तो बैलेंस में हमने क्या किया, यहाँ देखिए सिंपल है, Fe3 है तो यहाँ Fe सिर्फ है तो हमने Fe3 बना दिया। उसके बाद हमने क्या दिया, ऑक्सीजन 4 है तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन 4 बनाना होगा। तो ऑक्सीजन 4 कैसे बनेगा, तो यहाँ 2 है तो हम इसके यहाँ 1 है तो 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ 4 दे देंगे तो हमें हमारे यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया। अब 4 इसको बनाया तो हमारा हाइड्रोजन बदल गया, हाइड्रोजन हमारा 8 हो गया तो हमें इसको भी 8 बनाना होगा, हमने 4 दे दिया, यहाँ 8 बन गया। तो इस तरह से हमारा केमिकल रिएक्शन का एक इक्वेशन बैलेंसिंग पूरा हुआ। अब इसमें कुछ बाकी है, क्या बाकी है देखिए, हमने यहाँ पर अभी कंडीशन नहीं दिया। कंडीशन हमारा क्या था कि ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा सॉलिड ही रहेगा, ये हमारा गैस बन गया। देखिए किस तरह से गैस का फॉर्मेशन हो गया, ये हमारा सॉलिड है और वहाँ गैस का फॉर्मेशन हो गया, ये हमारा लिक्विड है, वहाँ हमारा सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए इस तरह से, अब कंडीशन क्या है यहाँ पर टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर यहाँ पर कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, हल्का सा गर्म होना चाहिए कंडीशन। ऐसे नॉर्मल वाटर में जल्दी रिएक्ट नहीं करता, इसलिए थोड़ा सा पानी को गर्म ठंडा होने से रिएक्ट होता है ज़्यादा। और ये बात है, हम इसको चाहे तो इस तरह से लिख, मगर यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक का तो ये बैलेंस किए तो बराबर है, मगर यहाँ हमने अगर 6 लिख दिए तो यहाँ हमें 2 लिखना पड़ा। ये कंडीशन है, ये भी सही है, दोनों सही है, दोनों सही लिखे हैं, मगर जो कि ये कहता है ये मिनिमम नंबर कहता है, तो मिनिमम नंबर में ये हमारा सही हो रहा है, यानी कि इसको 3 पॉइंट इसको 2 पॉइंट्स, यानी कि ये हमारा सही है, मिनिमम नंबर से ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब तक के लिए द एंड। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं। आज हमारा कितना तारीख है, 5/5/2020। तो ये है आज का हमारा वीडियो, तो बने रहिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। याद रखिएगा फिर से कुछ इक्वेशन सॉल्व करवाऊंगा मैं। टिल दैट गुड डे टू ऑल।